अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हर इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जिसका गहरा ताल्लुक़ है, और वो है खुशगवार ज़िंदगी के लिए क्या तंज़ो-मिज़ाह की कोई अहमियत है। ज़िंदगी में खुशी, गमी, कामयाबी, नाकामी, उम्मीद, आज़माइशें सब साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन अगर इंसान हर वक्त सिर्फ मसाइल के बारे में ही सोचता रहे तो उसका जहन थक जाता है, दिल बोझल हो जाता है और ज़िंदगी का देखिए लुत्फ़ भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे हालात में महज़्ज़ब, बावक़ार, मस्बत तंज़ो-मिज़ाह इंसान के दिल को ताज़गी बख्शता है और चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, और देखिए ताल्लुक़ात में प्यार और मोहब्बत भी पैदा करता है। तो तंज़ो-मज़ाह का असल मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि ज़िंदगी की सख्तियों को हल्का करना है। एक मुनासिब मौके पर कही गई कोई खुश मिजाज बात ना सिर्फ माहौल को खुशगवार बना देती है, बल्कि लोगों के दरमियान मौजूद फासले भी कम कर देती है। जो लोग मुस्कुराते हैं, दूसरों से खुश अखलाक़ी से मिलते हैं, अपनी गुफ्तगू में शाइस्ता मज़ाह रखते हैं, वो हर महफ़िल में पसंद किए जाते हैं। उनकी मौजूदगी दूसरों के लिए सुकून और खुशी का बाइस बनती है। अलबत्ता देखिए ये भी हकीकत है कि हर मज़ाक अच्छा नहीं होता। हर मज़ाक में अगर किसी की इज़्ज़त मजरूह हो रही है, किसी की कमज़ोरी पर हंसा जा रहा है, और किसी के रंग, शक्ल, गुर्बत, कमज़ोरी को निशाना बनाया जा रहा है, तो देखिए वो मज़ाक नहीं है, बल्कि वो बद-इख़लाक़ी है, बदमिज़ाजी है, जिसमें किसी का दिल दुख रहा है। देखिए किसी की इज़्ज़त मुतासिर हो रही है। हर शख्स तंज़ो-मिज़ाह वो होता है कि जब कोई भी शख्स उस महफ़िल से उठे तो मुस्कुराता हुआ उठे। ऐसे ना हो कि जी वो परेशान हो के उठे कि जी उसका मजाक उड़ाया गया है। तो दोस्तों, हर समझदार इंसान अपनी ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करता है। देखिए हमारी घरेलू ज़िंदगी में भी तंज़ो-मिज़ाह की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर वालिदैन बच्चों से मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार भरे अंदाज से बात करेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश मिजाजी इख्तियार करेंगे, बहन भाई हल्के फुल्के अंदाज में प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, तो देखिए घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा। जहाँ हर वक्त गुस्सा, तनकीद, तलखी, वहाँ क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी वजह से मुस्कुराहटें बिखर जाएंगी और झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस्लाम में भी हमें खुश अखलाक़ी, नरम गुफ्तगू, मुस्कुराहट की तालीम दी गई है कि देखिए एक मुस्कुराहट को सदका करार दिया गया है, जिससे मालूम होता है कि दूसरों के चेहरों पर खुशी लाना बहुत बड़ी नेकी है। अलबत्ता हमें हमेशा इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हमारा तंज़ो-मिज़ाह झूठ, तमस्सुख़ या किसी की दिल आज़ारी पर मबनी ना हो, क्योंकि ऐसा मिजाज, ऐसा मज़ाह वक्ती हंसी तो पैदा कर सकता है, मगर दिलों में दूरियां पैदा कर देता है। देखिए आज के दौर में ज़हनी दबाव पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। तो ऐसे में अगर हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, दूसरों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, शाइस्ता तंज़ो-मिज़ाह को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें, तो वो ना सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करेगी, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी सुकून महसूस होगा। तो देखिए दोस्तों, याद रखिए बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरे, दिलों को जोड़े, मोहब्बत को फ़रोग़ दे, अपने अखलाक से माशरे में खुशी तक़सीम करे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा किरदार अदा करने की हिम्मत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, ये जो तंज़ो-मिज़ाह है, आपने देखा होगा, आखिर में मैं यही आपसे कहूँगा कि हमेशा वो रवैया रखिए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई बदतमीज़ी फ़ील ना करे, कोई ये फ़ील ना करे कि आप जो हैं वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तंज़ो-मज़ाह ऐसे दायरे में होना चाहिए जिससे लोग खुशी महसूस करें, और कभी भी तंज़ो-मज़ाह को एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हंसना भी जो है दिलों को मुर्दा कर देता है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपके साथ करते रहेंगे। नदीम हाशमी विज़न देखते रहिए, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोहब्बत और प्यार बांटते रहिए। नदीम हाशमी विज़न देखते रहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।